हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और बड़ा अच्छा साल का एंड हुआ। और आज का भी दिन एक भरपूर दिन, एक बेहतरीन दिन मार्केट का। 1248 पॉइंट प्लस साइड पे हमारी मार्केट बंद हुई। मंथली क्लोजिंग, सालाना क्लोजिंग और वीक की ओपनिंग बहुत अच्छी रही और बड़ा एक अच्छा शानदार किस्म का दिन रहा। 1,25,627 पे हमारा इंडेक्स बंद हुआ। साल 2024-25 हमारे लिए बहुत एक शानदार साल रहा। आखिरी 6 महीने हम कह सकते हैं, जनवरी से जून तक का जो अरसा है वो तो इतना अच्छा नहीं रहा। साइडवेज भी देखा, जंगें भी देखी, हालात हाजरा को बदलता भी देखा, मार्केट के 2 दफ़ा डिप को भी देखा, उसके बाद वापस पलटने को भी देखा और फिर उसके बाद एक ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग भी देखी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत इन ऑल अगर हम देखें, एक पूरा कंसाइज करते हुए देखें तो बहुत अच्छा साल गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगला साल ज़ाहिर है इंशाल्लाह ताला कल से शुरू है, तो उम्मीद यही करते हैं कि वो काफ़ी अच्छा हमारे लिए रहे और काफ़ी फ्रूटफुल साल रहे, जो कि नज़र भी आ रहा है इंशाल्लाह ताला। आज का दिन 1248 पॉइंट प्लस साइड पे मार्केट बंद हुई है और 25 करोड़ के वॉल्यूम्स हैं जी। ऑलमोस्ट 26 करोड़ के वॉल्यूम्स है। ये सिर्फ KC 100 के वॉल्यूम्स है। तो KC 100 के वॉल्यूम्स की जहाँ तक बात रही, वो तो थोड़े से कम नजर आते हैं, लेकिन KC ऑल में आज जो वॉल्यूम्स रहे हैं वो 1 अरब को तजावुज कर चुके हैं और 1 अरब से ज़्यादा के वॉल्यूम्स हुए हैं। और वजह उसकी ये है कि जो KC 100 के अलावा जितने स्टॉक्स हैं उन्होंने बहुत एक शानदार परफॉर्मेंस दी है, खास तौर पर जिसके अंदर आज सबसे सर फहरिस्त जो रहा है वो टेक्सटाइल सेक्टर रहा है। और इसके अलावा भी कुछ गड़े मुड़दे जो है वो थोड़ा बहुत उठना शुरू हुए है, जिसके अंदर एयरलिंक जो है वो सर फहरिस्त रहा कि वो एक अरसे से डाउन ट्रेंड में था और एक साइडवेज में था। वो आज जरा उठना शुरू हुआ, तो इंशाल्लाह आज उसका चार्ट भी डिस्कस करते हैं कि क्या पोजीशन रही। तो ये है जी सूरत हाल। थोड़ी सी एनर्जी लो फील हो तो मेरे साथ काम चला लिएगा, कुछ तबीयत दुरुस्त होने के सिलसिले में है यहाँ से। तो बहरहाल जी, FFC आज सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड किए हैं। इसके अलावा HBL है, बैंक अल अबीब है, UBL है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, फैसल बैंक कैप लग गया जी माशाल्लाह से फैसल बैंक। और बैंकिंग सेक्टर ने ही सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है। फर्टिलाइजर सेक्टर उसके बाद है और उसके बाद फिर जो मिसलिनियस सेक्टर हमारे सामने निकल के आया। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है। चार्ट्स के ऊपर चल लेते हैं, तो चार्ट जो बताते हैं हमें वो ये जुम्मे के सेकंड हाफ है। ये थी गैप अप ओपनिंग। इसको थोड़ा सा मैं अगर नीचे लेकर आता हूँ जी, ये जुम्मे का दिन खुला था, वन साइड सीधी रैली चलती रही और उसके बाद जुम्मे के दिन के अंदर ही जो है वो सेकंड हाफ पे गैप अप ओपनिंग हुआ और उसके बाद से अगर हम देखें तो ट्रेंड फॉलो करते हुए मार्केट फिलहाल सीधे की तरफ चल रही है और सीधा ही चल रही है। और एक अप ट्रेंड का जो जो एंगल है वो थोड़ा सा सीधा हो चुका है और अप ट्रेंड की तरफ मार्केट कंटिन्यू होती हुई चलती है। फिलहाल के लिए जो रेजिस्टेंस एरियाज मार्केट के पास नजर आते हैं, वो अभी जो नजर आता है वो 1,26,300, ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 250-300, ये इस चैनल का टॉप नजर आता है। और नीचे की तरफ सपोर्ट एरियाज काफी अच्छे हैं, जो कि जुम्मे का एक टॉप भी लगा था। मतलब ये इस टॉप की बात नहीं कर रहा, जो जेन्युइन टॉप लगा था उससे फिर मार्केट थोड़ा नीचे आई थी और फिर वहीं पे आज मार्केट ने सपोर्ट बनाया, तो वो 1,24,700 बनता है और उससे पहले पहले जो है वो 1,25,300 का एक एरिया बनता है, जो कि मार्केट का बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है। ऊपर की तरफ 1,26,200-300 ये चैनल का टॉप और रेजिस्टेंस है और उसके बाद तो फिर वो 1,26,700। तो सूरत हाल तो बिल्कुल सीधी नजर आती है। आखिरी वीडियो जुमेरात को बनाई थी मैंने और उसके अंदर आपको बताया था कि जो अब मार्केट यहाँ से चलेगी वो मार्केट ने सिर्फ ऊपर ही जाना है। जुम्मे की जो जुमेरात की जो वीडियो है उसके अंदर थंबनेल मौजूद है मेरा, कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर ही जाना है और ऊपर का सफर ही मार्केट यहाँ से अब इख्तियार करेगी। अब आपने उसके अंदर किस तरह काम करना है कि आपने, चलें ठीक है इंडेक्स पे तो नजर रख रहे हैं लेकिन साथ जो स्टॉक्स हैं उनको मिस नहीं करना। तो कल के दिन भी अभी फिलहाल जो पोजीशन है उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि अगर मार्केट जंप इन होकर खुलती है, मतलब ऊपर की तरफ खुलती है, एक एक्साइटमेंट के अंदर खुलती है, तो ये जो एरिया होगा 1,26,300 से 1,26,720, ये जो पूरा ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का जो एरिया है, 400-500 पॉइंट का, ये बहुत एक अच्छा प्रॉफिट टेकिंग का एरिया होगा। और उसके बाद फिर थोड़ा सा आपने इंतजार करना होगा कि मार्केट दोबारा या तो इसी लेवल को मेंटेन करे, फिर ऊपर की तरफ जाए, या फिर मार्केट नीचे आके इन तमाम एरियाज को दोबारा थोड़ा बहुत रीटेस्ट करे, खास तौर पे 1,25,000 को रीटेस्ट करे और फिर दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ आए। तो फिर मार्केट जो है वो जेन्युइन तरीके से आपको दोबारा बाइंग और डिप का मौका देगी। और आज की सूरत हाल भी हमने इसी तरह रखी थी। आज ये मार्केट खुली सीधा ओपन, तो ये मैंने देख लिया कि भाई एक बहुत बड़ी गैप ओपनिंग और सीधा ऊपर खुली है, तो हमने अपने जो स्टॉक्स हैं उनको बिकवाने की तरफ गए, प्रॉफिट टेकिंग की तरफ गए। इंशाल्लाह मैं अभी दिखाता भी हूँ आपको। यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करी, उसके बाद मार्केट नीचे आई, हमने इंतजार किया, देखा भाई यहाँ पे गैप भी फिल हो गया, उसके बाद ये साइडवेज, और फिर यहाँ से जब चलना शुरू हुई तो दोबारा हम बाइंग की तरफ बैठ गए। और फिर जो ही ये डबल टॉप टूटा है, ये वाला टॉप और ये टॉप, डबल टॉप जो ही टूटा, तो उसके बाद तो कह सकते हैं ना कि एक जान में जान आई और एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ कि हाँ भाई अब यहाँ से जो हमारी बाइंग है इंशाल्लाह ताला ऊपर ही बिकना है। तो आज हमने अलहमदुल्ला काफी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग करी, जिसके अंदर ये हमारी जी कॉल्स जो चल रही थी, एसगार्ड 9 की कॉल थी, अलहमदुल्ला इसके टारगेट हिट हुए, कैप पे बंद हुआ स्टॉक। फिर डॉल की हमारी कॉल थी, उसके अंदर सुबह सुबह जो है वो ये पहला टारगेट हमारा शॉर्ट टारगेट हिट हुआ, इसको हमने क्लोज करवाया। इसी तरीके से IBLHL 65 रुपीज़ का हमारा टारगेट था, इसको हमने क्लोज कराया। फिर इसके बाद आ जाते तो जी ये डबल GL है, इसको हमने क्लोज कराया, इसके भी टारगेट्स हिट हुए, बड़ा शानदार चल रहा है डबल GL, ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ है। BIPL
इसकी तो परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है, डॉक्टर साहब ने दंगल में भी बताया था 400% का रिटर्न, तो इसके भी जी टारगेट हिट हुए, इसको भी कॉल को क्लोज कराया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक की जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर करीबन हमारी जो है वो 26 कॉल्स, 26 कॉल जो है वो प्रॉफिट में बंद हुई है। टोटल 26 कॉल जो है प्रॉफिट में बंद हुई है, जिसमें से ये 16 जो है वो हमारी टारगेट्स पे हिट हुई हैं, और 10 जो है वो प्रॉफिट में हमने बंद करवाई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि अभी तक कोई किसी किस्म का स्टॉप लॉस जो है वो हमारा हिट नहीं हुआ। तो आपने भी हमारे साथ जुड़ना है जी, इसी तरह की जो कॉल्स हैं, इसी तरह के जो टारगेट्स हैं वो हासिल करने हैं, कॉल्स के ऊपर काम करना है, मार्केट का एक ध्यान जानना है, मार्केट के अंदर रहते हुए मार्केट के दौरान काम करना है, आप लोगों ने एडवाइजरी लेनी है, तो आपने सीधा सीधा जो है वो हमारा क्लाइंट बन जाना है। उसके लिए ये आप देख सकते हैं नंबर आ रहा है 032122022134। याद रखिएगा हमारी टीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स के अंदर ही काम करती है, और सिर्फ शरिया कंप्लाइंट ही काम करती है। नंबर है 032122022134। आपका अकाउंट चाहे मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में ऑलरेडी मौजूद है तो वो बासानी शिफ्ट हो सकता है, मतलब जो आपका डीलर है उस डीलर से हटके स्टॉकिफाई के पास आ जाएगा। नहीं तो किसी और ब्रोकरेज हाउस में है तो आपका अकाउंट हमारे पास नया खुल जाएगा स्टॉकिफाई में, मतलब मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में स्टॉकिफाई के साथ नया खुल जाएगा, और आपके जो शेयर्स हैं वो इजीली मूव हो जाएंगे। तो फिर आपकी इंशाल्लाह जो भी वर्थ होती है अकाउंट की, तो उस हिसाब से जो है वो हम आपको ग्रुप ऐड कर देंगे, जहाँ पे इस तरह की जो कॉल्स हैं वो आपको कंटिन्यूसली मिलना शुरू हो जाती है। और अभी भी काफ़ी कॉल्स हैं जो कंटिन्यूड है ग्रुप पे, वो इंशाल्लाह ताला क्लोज होंगी तो साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे। तो ये जी सूरत हाल रही, कल के दिन की सूरत हाल भी मैं आपको बता चुका हूँ कि स्ट्रेटजी यही है कि ऊपर की तरफ जब खुलती है ठक करके ऊपर खुले गैप ओपनिंग हो तो वहां पे चुपचाप बेचना है। उसके बाद इंतजार करना है कि मार्केट इसी लेवल के दरमियान साइडवेज जाए, या फिर नीचे आके या तो चैनल का बॉटम या फिर मोस्ट प्रोबेबली ये जो सपोर्ट एरिया 1,25,200 300 का, इसको टेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ जाए तो फिर आप दोबारा बाइंग की साइड पे आ जाएंगे। और बाइंग के लिए वही तेज स्टॉक्स है जी, वही एसएसजीसी है, वही ट्रीट कॉर्पोरेशन है, वही एसगार्ड 9 है, वही पार्क इलेक्ट्रॉन है। इवन अब तो जो टेक्सटाइल के स्टॉक्स हैं, यूसुफ वीविंग हो, सीआरटीएम हो, वो भी बड़ा अच्छा शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। रिफाइनरीज में तो इतना काम नहीं हो रहा, लेकिन जो चलते स्टॉक्स हैं ऑटो रिफाइनरीज वगैरह वक्ती तौर पे कुछ रुके हुए हैं, थोड़ा बहुत फार्मा रुका हुआ है, लेकिन जो चलते स्टॉक्स हैं उन्हीं में बैठेंगे तो बहुत अच्छा मौका मिलेगा आपको काम करने का। और अगर नहीं बैठ सकते, नहीं समझ आ रहा, तो हमारी टीम को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको तमाम स्टॉक्स हम ही प्रोवाइड करके देंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ उस पर एग्जीक्यूशन करना है, खुद कोई भी ज्यादा दिमाग उसके अंदर नहीं लगाना है, जाहिर है करते करते आप फिर खुद सीख जाएंगे। बहरहाल जी, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटजी भी आपको बता दी है, मार्केट के लेवल्स भी बता दिए। तो ये जी खबर आई थी, और लिस्टेड खबर नहीं है, बेसिकली रिसर्च रिपोर्ट है, लिस्टेड कंपनीज टू फ्लरिश एज गवर्नमेंट एक्सटेंड ड्यूटी ऑन चाइनीज इंपोर्ट। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी जो है वो दोबारा रिवाइज कर दी है, और उसके अंदर स्टील सेक्टर भी आ जाता है बेसिकली। और स्टील जो हमारा लोकल स्टील है उसको बहुत बड़ा फायदा होगा, खासतौर पर चूंकि फाटा और पाटा के रीजन है उसके बारे में भी बात की गई है यहाँ पर। जी फाटा और पाटा का रीजन है उसके ऊपर भी जो टैक्स छूट थी, मतलब जो खत्म था पहले टैक्स, वो दोबारा लगा दिया गया, तो उसकी वजह से भी हमारी कंपनीज को बड़ा फायदा होना है। तो इंजीनियरिंग सेक्टर बेसिकली उसकी हम इन्वेस्टमेंट कॉल की जो शीट है वो पहले ही बता चुके हैं, 24 तारीख को ये शीट आप लोगों को प्रोवाइड कर दी गई थी, हमारे तमाम सोशल मीडिया से मौजूद है। यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सोशल मीडिया पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। तो उसमें से जी आयशा स्टील इंशाल्लाह ताला इसका भी टारगेट आ जाएगा, बीको का तो टारगेट आ चुका है, ये कॉल दी उसके बाद से कैप लगना शुरू हो गया, इसका तो टारगेट पहले ही आ चुका है अगले हफ्ते के अंदर ही। बाकी INIL, ISL, इत्तेफाक, मुगल, ये इनके टारगेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक हिंट देता चलूं, इत्तेफाक पे खास तौर पे लाजमी नजर रखिएगा, बहुत अच्छा काम करने का मौका मिलेगा आपको इत्तेफाक में, ट्रेडिंग के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जी स्टील सेक्टर के बारे में बात थी। बाकी मेरिट पैकेजिंग को लेकर आज इन्फॉर्मेशन आई है, उन्होंने लेटर दिया है स्टॉक एक्सचेंज को कि इन्होंने जो अपना फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का यूनिट है वो सेल करने की बात करती है, 1 अरब रुपए में ये सेल कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो एक कंसर्निंग बात यह है कि इसके पास एक ही पैकेजिंग यूनिट है, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग यूनिट ही एक है, तो अब वो उसको बेच देगा तो आगे कारोबार किस तरह चलाएगा, क्या वर्किंग होगी, कारोबार बदल रहा है, क्या करने जा रहा है, तो अब खाली काफी सारी जो डेवलपमेंट्स है वो आगे देखनी होंगी। ऑलरेडी स्टॉक काफी ज्यादा मूव कर चुका है, तो अब जिनके पास भी है वो अपने हिसाब से सही तरीके से उसको, मतलब लेवल्स के हिसाब से काम कीजिएगा। और अगर नहीं समझ आता, आप हमारे क्लाइंट हैं तो हमसे पूछ लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बता देंगे, नहीं तो हमारे क्लाइंट आप बन जाइए। बहुत आसान तरीकेकार है, नंबर है 032122022134। तमाम तरह की सर्विसेज, चाहे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करवानी हो, डिजाइनिंग करवानी हो, एडवाइजरी करवानी हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, हर तरह का जो काम है वो हमारी टीम करती है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी सर्विसेज आप लोगों के लिए मौजूद है। और एक बड़े ब्रोकरेज हाउस से भी आपका रब्ता हो जाता है, मुनीर खानानी सिक्योरिटी से। बाकी जी, ओगरा अनाउंसेस गैस हाइक प्राइस, मतलब ये कल से इफेक्टिव हो जाएगा, और SSGC और SNGP के जितने भी क्लाइंट्स हैं तमाम के ऊपर जो है वो ये गैस प्राइस हाइक अनाउंस कर दिया गया है। इसके अलावा SNGP ने कुछ दिन पहले ही जी मटेरियल इन्फॉर्मेशन दी थी कि जहाँ पर वो एक सब्सिडरी कंपनी बना रही है, उसको लेकर
जो सब्सिडरी कंपनी है उसको लेकर जो है वो इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया है। और उसमें जो है वो हुकूमत भी ये कहती है कि भाई ये किस तरीके से जो है वो आगे ज़िली कंपनी बना सकती है और कैसे ये आगे सिलसिला लेके चलेंगी, क्योंकि बेसिकली इन्होंने एक्सप्लोरेशन कंपनी बनानी है। तो उस पर अगर हम देखते हैं आगे आगे आने वाले दिनों में कि किस तरीके से ये डेवलपमेंट तेज़ काम करती है या कुछ ना कुछ आता है एस एन जी पी एल के हक में या फिर उसकी मुखालिफत में, तो उस हिसाब से फिर एस एन जी पी एल का जो शेयर प्राइस है वो मूव करेगा। बहरहाल काफ़ी दिनों से तो अटका हुआ है, एसएसजीसी में अच्छा काम हो रहा है, ट्रेडिंग फिलहाल एसएसजीसी में अच्छी हो रही है। तो मैं समझता हूँ एसएसजीसी को सही तरीके से पकड़ के चलना चाहिए। रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया, ₹5.5 की अर्निंग भी कंपनी ने शो करी, तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो एसएसजीसी ने शो किया है। तो उसके अंदर ट्रेडिंग करते चलेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। बहरहाल जी, ये आज का सारा सूरत हाल थी और इसको कंक्लूड करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। एक दिन ज़रा मुझे मजीद दीजिएगा, आपके जो स्टॉक्स हैं इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कल से उनकी रिव्यू की तरफ जाऊं। आपने स्टॉक्स के बारे में कमेंट्स में ज़रूर लाजमी लिख दीजिएगा। जिसके भी सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे जिस स्टॉक के बारे में, वो इंशाल्लाह ताला मैं अपनी कल की वीडियो से ज़रूर शामिल करना शुरू कर दूंगा। एयरलिंक के बारे में चलते हैं जी। काफ़ी लोगों के जहनों में इसके सवालात भी थे। और ये देखें, ये इसका बॉटम जो डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड का बॉटम लगते 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 और ये ईरान इसराइल की जंग के दरमियान भी इसने बॉटम लगाया और उसके बाद अगले दिन ऊपर आया और ये 140 142 का जो रेट है इसको पहले से पकड़ के चल रहा था। तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया था। लेकिन चूंकि एक रेजिस्टेंस था 149 का, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था। 148 149 समझ लीजिए, आज उसको क्रॉस किया और आखिरी वक्त के अंदर बड़ा स्पीड से ला हुआ 154 का इसने हाई भी लगाया, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ से ये है कि इसका जो डाउन ट्रेंड है बेसिकली वो तो ब्रेक होगा ये 158 159 के करीब करीब। अच्छा, बाइंग किस तरह करनी चाहिए इसके अंदर देखें, अगर कल के दिन ये 152 से 154 के दरमियान अगर सस्टेन होता हुआ नजर आता है तो भी बाइंग कर सकते हैं। टारगेट आपका 158 159 होगा और उसके बाद जी 164 165 ये टारगेट आप लेके चल सकेंगे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 152 से 154 की बाइंग पे 149 से नीचे नीचे का होगा। या तो फिर ये अगर ये नीचे आता है और ये 149 को रीटेस्ट करता है तो फिर आप बाइंग करेंगे और आपका फिर जो स्टॉप लॉस होगा वो 142 से नीचे का होगा, क्योंकि ये बड़ी सपोर्ट है। स्टॉप लॉस बड़ा ही रखना होगा, मैं उसी सपोर्ट को मान के चलना होगा। उससे नीचे नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट हम 164 165 को ही करेंगे। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर ऑलरेडी आज के दिन ही बैठ चुके हैं और हमारा ये स्टॉक अभी करीबन कोई जो है वो ₹4 ऑलरेडी प्रॉफिट में है। तो यही फायदा है, अगर टीम के साथ जुड़ जाएंगे तो वीडियो में तो जाहिर है कि वो बाद में आती है, छोटी सी वीडियो होती है, उसके अंदर सारी चीज़ें कवर करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप ग्रुप पे होते हैं तो ऑलरेडी टाइमली आपको चीज़ें पता चल रही होती है। तो इसलिए नंबर याद रखिएगा, 0321, कहाँ चली गया जी, 0321 2202 134, ये नंबर है, रब्ता जरूर कर लीजिएगा। तो बहरहाल मैं आपको एयर लिंक के बारे में बता रहा था। ये सूरत हाल है जी, डाउन ट्रेंड इसका टूटेगा और अप ट्रेंड में आने के लिए 164 165 ये क्रॉस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर अप ट्रेंड में आएगा तो 220 217 यहाँ तक के टारगेट है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बताता चलूँ तो आज आप ये देखेंगे कि ईमा 100 पे आके टकराया है, सॉरी ईमा 200 पे आके टकराया है। मूविंग एवरेज 200 जो है वो सीधी सीधी खड़ी हुई है 164 पे। तो यही टारगेट है हमारा और यही पे चैनल का जो है वो स्टार्ट भी है, अप ट्रेंड का स्टार्ट भी है। और साथ ही अगर ईमा 100 खोलें तो वो भी यहीं पे आता है। तो बेसिकली आप समझ लीजिए कि 160 का जो रेट होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इसके लिए। जब तक के लिए जो एक छोटी रेट देता है ये करीबन 12-15 रुपए की, उसको जरूर इंजॉय कीजिए। स्टॉक एक चल नहीं रहा था, फंसा हुआ था, जिनके पास रखा हुआ है वो भी इसको फिलहाल होल्ड करके चलें। चलना शुरू हुआ तो इंशाल्लाह आपको अच्छा गेन दे जाएगा। आज वॉल्यूम भी काफी तगड़े हुए हैं, अगर तो 149 रीटेस्ट करते हुए मिल गया तो बहुत ही ज्यादा तगड़ी बाइंग हो जाएगी, वहां पे तो बिल्कुल आपको बाइंग करनी चाहिए। बाकी जी इंशाल्लाह कल की वीडियो में आप लोगों के स्टॉक्स जितने भी हैं वो लाजमी मैं रिव्यू करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ अकाउंट खुलवाना है। अकाउंट खुलवा लेंगे तो ट्रेडिंग कॉल्स की जितनी भी सर्विसेज है वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।